हम लोग कर रहे थे प्रोबेबिलिटी थ्योरी और काफ़ी सारा कर किया भी है। और ये +1 का कंटिन्यूएशन वो +2 में कोर्स में है। आज जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ये +2 में भी काम आएंगे, तो इनका डबल बेनिफिट है और इसलिए इसको ध्यान से करें। मैं स्टार्ट कर देता हूँ बेटा। बैकग्राउंड तो इसकी पहले से है आपके पास, फिर भी कुछ नया नजर आया तो मैं साथ में बताऊंगा। अभी रिवीजन चल रही है आपकी, तो रिवीजन में फाउंडेशन स्टूडेंट के पास होती है, वो आपके पास भी है। बेटा मेरी वॉइस क्लियर है? एक जना कंफर्म करो। बेटे वॉइस क्लियर है? हेलो। यस सर। ओके बेटा, बहुत देर, चल कोई बात नहीं। अच्छा ठीक, तो ये क्वेश्चन है। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स की क्लास है और उस क्लास में 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी। रैपिडेक्स का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज नंबर आपके पास लिखा हुआ है, शायद 2 था ये। 60 स्टूडेंट्स की क्लास में 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी। एन 60 की क्लास है, उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं एनसीसी वाले। 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस। 32 स्टूडेंट्स जो है वो एनएसएस वाले हैं। 24 ऑप्टेड फॉर एनसीसी एंड एनएसएस। एनसीसी एंड एनएसएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 24 हैं। 24 स्टूडेंट्स एनसीसी एंड एनएसएस के हैं। If one of these students is selected at random, फुल क्लास में से जिसमें 62 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 1 स्टूडेंट इज पिक्ड अप, केवल एक स्टूडेंट पिकअप किया गया। वन स्टूडेंट पिकअप हो जाए तो ये जनरली सिंपल इवेंट होती है, और मोर देन 1 हो जाए तो कंपाउंड इवेंट होती है। मोर देन 1 में काफी ट्रबल होती है। केस 1, केस 2, केस 3 आपको सिखाए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, वो केस पैदा हो जाते हैं, पर इसमें 1 स्टूडेंट दिखाई पड़ रहा है अब तक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, नंबर ए, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज ऑफ एनसीसी और एनएसएस। एक चीज इसने पूछ दी, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनएसएस माइनस प्रोबेबिलिटी of student opted for NCC and NSS। आपको फार्मूला याद होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला फार्मूला लगा हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला हमने लगाया, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, सो दिस इज इक्वल टू। अब एनसीसी की प्रोबेबिलिटी क्या है? एनसीसी की प्रोबेबिलिटी 30/60 और एनएसएस की प्रोबेबिलिटी 32/60। एनसीसी एंड एनएसएस की प्रोबेबिलिटी 24/60, ये हो गया 38/60। 8 और 30, तो 19/30। डाउट पूछ सकते हैं बेटे, कहीं लगा हो मन में डाउट?
तो वन पार्ट इज डन। एक बी पार्ट को रीड किया जाए। स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस। एग्जैक्टली वही दिख रहा है। स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नॉट एनसीसी एंड नॉट एनएसएस। ये बी पार्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनसीसी, एनसीसी बार या एनसीसी डैश एंड नॉट एनएसएस। नीदर एनसीसी नॉर एनएसएस को ये बोलते हैं नॉट एनसीसी एंड नॉट एनएसएस। ना उसको एनसीसी पसंद आई ना उसको एनएसएस पसंद आया। तो दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी यूनियन एनएसएस होल बार। डिमोर्गन्स लॉ, डिमोर्गन लॉ आपको याद होगा। ए यूनियन बी बार इज ए बार इंटरसेक्शन बी बार। बार का मतलब कंप्लीमेंटेशन, निगेशन। और नीदर नॉर का ट्रांसलेशन आपने जान लिया। नीदर नॉर का मतलब है नॉट एनसीसी एंड नॉट एनएसएस। प्रोबेबिलिटी नीदर एनसीसी नॉर एनएसएस, नॉट एनसीसी एंड नॉट एनएसएस। ये इसका नॉट एनसीसी एंड नॉट एनएसएस। डिमोर्गन लॉ ये वाला अप्लाई किया तो ऐसा बन गया ये। और डिमोर्गन लॉ वैसे दो होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी बार इज ए बार यूनियन बी बार। So this is further equal to 1 minus probability of NCC union NSS। ये क्या कर दिया, ये हमने फार्मूला लगा दिया कंप्लीमेंटेशन वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस दिस बार इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। और ये जो रिजल्ट है यहां पर लिखा 19/30, यही कैलकुलेशन है ए पार्ट में। ए पार्ट का आंसर यहां लिख दीजिए तो आ गया 11/30। ए पार्ट में आपने एनसीसी यूनियन एनएसएस ये सामने कैलकुलेट किया हुआ है, वो रिजल्ट मैंने यहां यूज कर दिया डायरेक्ट। तो नीदर एनसीसी नॉर एनएसएस 11/30 आ गए। सो अभी एक पार्ट इसमें सी पार्ट और भी दिखता है। बेटे ए और बी में किसी को डाउट तो पूछो जल्दी से। वन मोर पार्ट इज सीन देयर। ये देखिए सी पार्ट। स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस but not NCC. C. Probability that student opted for NSS but not NCC, इसको कहते हैं NSS but not NCC minus NCC। Probability of NSS minus NCC। इसके लिए आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह। ये एनएसएस वाला सेट, ये एनसीसी का सेट, ये जो बीच का पार्ट है ना दिस इज कॉल्ड एनएसएस एंड एनसीसी। ए इंटरसेक्शन बी है। और ये जो फर्स्ट पार्ट दिस इज एनएसएस माइनस एनसीसी पार्ट एंड दिस इज एनसीसी माइनस एनएसएस पार्ट। आपके केस में ये चीज ये वाला है, ये एरिया है। ये जिस एरिया की बात आपके साथ कर रहा है क्वेश्चन वो ये एरिया है। एनएसएस माइनस एनसीसी का एरिया है ये। तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। ये आप फिल कराओ बेटे। क्या फिल कर दूं मैं यहां एनएसएस में से क्या माइनस कर दूं वेन डायग्राम को रेफर करते हुए। ओके एनएसएस का देखिए ये सेट है बेटे। सभी लोग देखो ये एनएसएस का सेट है पूरा। और ये वाला जो सेट है वो इंटरसेक्शन वाला ये।
तो एनएसएस के सेट में से ये इंटरसेक्शन माइनस कर दो तो ये चीज बच जाएगी। तो क्या माइनस कर दिया जाए? एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस वो 32/60 आप यूज करते आए हो क्वेश्चन के अंदर। एनसीसी एंड एनएसएस 24/60, दिस इज 8/60, तो 2/15 इज द आंसर। अब किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। अच्छा, कोई ये फिल करा सकता है एक्स्ट्रा में? एनसीसी माइनस एनएसएस इक्वल टू व्हाट? वेन डायग्राम को देखते हुए कैन यू टेल मी? Probability of NCC minus P bracket NSS intersection NCC. बिल्कुल सही है बेटे। एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी, एनसीसी वाला जो फुल सेट है, एनसीसी वाले फुल सेट में से, और ये इंटरसेक्शन माइनस कर दिया तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। मैं लिख देता हूं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी, ये तो हम लोगों ने लिखा ही हुआ है, 30/60 थी, और एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस 24/60 चल रहा है, तो ये हो गया अपना 6/60, 1/10, एंड दैट इज आवर आंसर। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सामने दिख रहा है, तो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा 6 नंबर, आप अब देख सकते हो। Find the probability then that when a hand of 7 card is drawn, जब 7 कार्ड एक साथ ड्रा करते हैं ना तो उसको हैंड ऑफ 7 कहते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर। और ये जो ये गेम प्ले करते हैं वो भी हैंड ही बोलते हैं इसको, हैंड ऑफ 7 कार्ड। When a hand of 7 cards is drawn, हैंड तो यूं ही लिखा है, 7 cards are drawn, एक बार में 7 कार्ड ड्रा हो गए। कंपाउंड इवेंट कहते हैं इसको, कंपाउंड कॉम्प्लिकेटेड इवेंट। मोर देन 1 ड्रा किया तो बहुत ज्यादा इजी नहीं होता क्वेश्चन, उसमें कॉम्बिनेशन यूज होते हैं, कहीं कुछ होता है। तो दीज आर ड्रॉन एट रैंडम एट ए टाइम फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स का पैक था और उसमें आपने 7 कार्ड ड्रा कर लिए एट ए टाइम एट रैंडम। और इसमें ये होता है केस 1, और उस केस 1 में होता क्या? कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड, उसमें कॉम्बिनेशंस यूज होते हैं। सो इट कंटेन्स नंबर ए ऑल किंग्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल किंग्स। ऑल किंग्स की प्रोबेबिलिटी पूछ दी क्वेश्चन में। आपके पास 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड में 4 किंग्स होते हैं, 4 किंग्स हैं, और 48 जनरल कार्ड्स हैं, जनरल कार्ड्स हैं। तो ये कहता है ऑल किंग्स चाहिए। ऑल किंग्स का मतलब ये है कि 4 किंग आपके पास हैं, 4 में से तो ऑल 4 चाहिए, 4C4, लेकिन 7 कार्ड ड्रा किए हुए हैं, 4 में से 4 ले लिया आपने ऑल किंग्स। अब 48 में से भी लेने पड़ेंगे क्योंकि यू हैव टू गिव अकाउंट ऑफ 7 कार्ड्स। तो 48C3, ये तो हो गए फेवरेबल आउटकम्स। 4 किंग्स आउट ऑफ 4, any 3 cards out of 48, and total number of cards is for 52. Out of 52, any 7 can be drawn in 52C7 ways. तो all kings का इस तरह से अकाउंट कंप्लीट हो गया। बी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स।
3 किंग्स की प्रोबेबिलिटी, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो, 4 किंग्स में से 3 किंग्स 4C3, और 4 कार्ड और चाहिए 48 में से, तो 48C4, और आउट ऑफ 52 एनी 7 52C7। ये 3 किंग्स का अकाउंट हो गया बेटे। अब कहता एटलीस्ट 3 किंग्स, सी पार्ट, एटलीस्ट 3 किंग्स का मतलब है आइदर योर hand of 7 contains 3 kings or this contains 4 kings। at least 3 king का मतलब है 3 kings और 4 kings। 3 kings मिल जाए या 4 kings मिल जाए। 3 kings, yes, out of 4 kings 3 kings can be drawn in 4C3 बेज। एक सेकेंड रुक जाना, मैं एक लाइन ना रह गई लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स, इस लाइन को इग्नोर कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 किंग्स। जो 3 किंग्स आ गए तो 4 नहीं आएंगे, और 4 आ गए तो 3 नहीं आएंगे, क्योंकि 3 किंग के साथ ना 1 नॉन किंग भी है, अटैच है, ऑटोमेटिक, लिखने की जरूरत नहीं है इसकी। तो 3 किंग आ गए तो 4 नहीं आएंगे, 4 आ गए तो 3 नहीं आएंगे, तो और वर्ड विल चेंज टू प्लस साइन, क्योंकि यहां पर है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एमी इवेंट्स है, उसकी वजह से और वर्ड प्लस में चेंज हो जाएगा। अब वो जो कर रहे थे वो कर लिखना है, आंसर लिखना है। तो आंसर ये रहा, देखो, यू वांट 3 किंग्स आउट ऑफ 4 किंग्स कैन बी डन इन 4C3 वेज, एंड का मतलब इनटू 1 नॉन किंग, 48 में से 1 ले लो, 48C1, और टोटल कार्ड्स कितने, 52 में से, एक मिनट, 3, ये कार्ड कितने लिए हुए, 7 कार्ड्स ड्रा किए हुए आपने, तो 3 किंग्स हो गए तो 4 नॉन किंग हो गए। अच्छा, वे 4 नॉन किंग लेने पड़ेंगे, तो 48C4 होगा बेटा, 52C7, उधर 4 किंग्स, 4 किंग्स का मतलब है 4C4, और आपको 3 नॉन किंग लेने पड़ेंगे, किसमें से, 48 में से, 48C3 बाय 52C7। अच्छा, 5 किंग्स उसमें होते नहीं है, नहीं तो और केस पैदा होने थे यहां पर, 5 किंग्स, 6 किंग्स, 7 किंग्स, लेकिन वो उतने किंग्स उसमें कार्ड के पैक के अंदर होते नहीं है। पैक के अंदर या तो मतलब अप टू 4 किंग्स होते हैं, या तो 3 किंग्स या फिर 4 किंग्स, 4 किंग्स से ज्यादा नहीं होते उसमें। तो आपके पास एटलीस्ट 3 किंग का मतलब है 3 किंग और 4 किंग, 5 6 6 7 8 पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां पर रुक गया, नहीं तो पता नहीं कितने केस बन जाते। तो 3 किंग्स का प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसके साथ ना 4 नॉन किंग, 7 का हैंड लिया हुआ आपने, तो 4 नॉन किंग हो गए, तो 4 में से 3 किंग 4C3, 48 में से 4 नॉन किंग 48C4, अब डिवाइडेड बाय 52C7, और यहां पर 4 किंग्स हो गए 4C4, 48 में से 3 नॉन किंग 48C3, आउट ऑफ 52 एनी 7 कैन बी ड्रॉन इन 52C7 वेज। We move on to next question। इसमें क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट होने की वजह से काफी लेंदी हो गया, तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 7। डाई हैज 2 फेसेज। वो जो डाई है उसमें वैसे टोटल 6 फेस होते हैं, तो कहते हैं 2 फेसेज ईच विद नंबर 1। 2 फेस में तो नंबर 1 है उसमें। 3 फेसेज ईच विद नंबर 2। 3 फेस पर 2।
एंड वन फेस विद नंबर 3, एक और फेस है उस पर नंबर 3। इस तरह 6 फेसेज का अकाउंट है। स्पेशल डाई है, ये डिफेक्टिव डाई है, फेयर डाई नहीं है, प्रॉपर डाई नहीं है। इफ डाई इज रोल्ड वंस, इसको एक ही बार थ्रो कर दिया तो यही इसका सैंपल स्पेस है 1 1 2, ये उसका सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस इसे आप शॉर्टकट में 1 2 3 भी लिख सकते हो। तो 1 एपियर होगा, नहीं 2 एपियर होगा, नहीं तो 3 एपियर होगा, लेकिन फुल सैंपल स्पेस तो यही है। ठीक। इफ डाई इज रोल्ड वंस, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। नंबर ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने का चांस क्या है? तो 2 आने का चांस यहीं से लिखना, यहां से, यहां टोटल आउटकम्स दिखते ना, फेवरेबल आपके 3 हो गए बेटे, और टोटल आउटकम्स हैं 6। 2 आने का चांस हो गया 1/2, 50% चांस गोज टू 2। ठीक है, ये वाला सैंपल, ये सेट के हिसाब से तो ये मतलब डिफेक्टिव है, लेकिन आपको यूज यही करना पड़ेगा सैंपल स्पेस, ये वाला, क्योंकि इसमें सारा कुछ लिखा है। 2 appears 3 times, 1 appears 2 times, इसलिए मतलब काम इसके ही ऊपर करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर। और सेट थ्योरी के हिसाब से वो उसके इक्वल है, तो वो इग्नोर ही कर दो तो ज्यादा ठीक है। ये इसी पर काम करना है आप, इसको सैंपल स्पेस है वैसे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3, 1 और 3, देखिए आपने डाई को एक टाइम रोल किया तो या तो 1 आएगा नहीं तो 3 आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। अब 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/6, और 3 की प्रोबेबिलिटी है 1/6, ये हो गया 3/6। सी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, कुछ भी आ जाए 3 ना आए, नॉट 3 वाली इवेंट के लिए 1 2, ये फेवरेबल है। 1 2 3 4 5 फेवरेबल है आउट ऑफ 6, ये 3 नहीं आएगा, नॉट 3। ठीक है, अब कोई डाउट हो तो पूछो बेटे। सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 8, काफी लेंदी सा दिखता है, थोड़ा पेशेंस रखना, मैं अभी समझा देता हूं। 3 letters are dictated to 3 persons. In this question number 8, letter number 1, letter number 2, letter number 3, 3 letters, letter number 3 letters are dictated to 3 persons, और वो 3 पर्सन भी हैं, तो 3 persons को 3 letters जो है वो डिक्टेट किए गए, and an envelope is addressed to each one of them, और हर एक के लिए एक एक एनवेलप, इन लेटर को रखने के लिए एनवेलप चाहिए, तो हर एक के लिए एक एक एनवेलप अरेंज किया गया, E1 E2 E3, 3 एनवेलप और 3 लेटर्स। E1 एनवेलप नंबर 1, एनवेलप नंबर 2, एनवेलप नंबर 3। ठीक है, 3 लेटर्स थे और 3 एनवेलप थे। फिर क्या हुआ? द लेटर्स आर इंसर्टेड इनटू द एनवेलप्स, इन लेटर्स को आपने क्या किया? एनवेलप्स में रख दिया एट रैंडम। एनवेलप के ऊपर एड्रेस पहले से लिखा था, उसमें लिखा हुआ एनवेलप इज एड्रेस्ड, एनवेलप में एड्रेस पहले लिख दिया, लेटर बाद में रख दिया उसमें, वो भी रैंडमली देख के नहीं। तो हुआ क्या, किसी का लेटर किसी और बंदे के पास पहुंच गया। L1 लेटर E1 के लिए मेंट था, सपोज करो L1 इज मेंट फॉर E1, L2 मेंट फॉर E2, L3 मेंट फॉर E3, लेकिन आपने क्या किया? उठाए लेटर और रैंडमली उनमें एनवेलप्स में उनको पुट कर दिया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? लेटर नंबर 1 वेंट टू एनवेलप नंबर 3,
किसी का लेटर कोई और रीड कर रहा है, ठीक है, एक गड़बड़ हो गई। इधर देखिए, the letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly one letter. Each envelope has exactly one letter. इतनी केयर फिर भी ली गई कि किसी एक ही एनवेलप में 2 लेटर नहीं रखे आपने। Each envelope contains only one letter, लेकिन प्रॉब्लम ये कर दी कि किसी और का लेटर किसी और को भेज दिया आपने। आगे रीड करें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन लेटर इज इन प्रॉपर एनवेलप। तो अब वो क्वेश्चन आपसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है कि आपने तो गड़बड़ सारा कर दिया, लेकिन कम से कम एक लेटर तो करेक्ट हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वन लेटर इज इन प्रॉपर एनवेलप, वन लेटर इज इन प्रॉपर एनवेलप। अब ये जो लेटर्स आपने रैंडमली यहां रखे, तो इनका चांस क्या है वो मैं आपको बताता हूं, और वो बताता हूं, लेकिन उसके पहले इसे लाइन कुछ नहीं है, वो समझाने के लिए लाइन बनाई थी, वो कुछ नहीं है। अब मैं लिख रहा हूं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि फर्स्ट लेटर की सारे लेटर करेक्ट एनवेलप में रख दिए जाए। दिस इज वन पॉसिबिलिटी, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है फर्स्ट लेटर ठीक है, L2 L3 कर दो, L3 L2। एक चांस ये है कि आपने इस तरह से एनवेलप्स में लेटर इंसर्ट कर दिए। फिर दूसरा चांस ये है L2 L1 L3, L2 L3 L1, कि L2 लेटर को E1 में रख दिया, L1 को E2 में, L3 को E3 में रख दिया, L2 को E1 में, L3 को E2 में, L1 को E3 में। आगे और भी है L3 L1 L2, फिर L3 फिक्स रखो, L2 L1। These are the 6 possibilities for letters to be put in the envelopes. 6 ways. 1 2 3 4 5 6 6 ways are there. There exist 6 ways for letters to be put in envelopes for letters. अब 6 ways तो है, अब हमें क्या चाहिए? Probability that at least one letter is in proper envelope. अब देखते हैं proper envelope में कहां पर है, कम से कम 1 लेटर होना चाहिए। तो देखिए ये वाला जो आउटकम है ये फेवरेबल है, क्यों? इसमें एटलीस्ट 1 लेटर इज इन प्रॉपर एनवेलप, तो ये करेक्ट है ये वाला। अच्छा, इसमें भी 1 लेटर इज इन प्रॉपर एनवेलप। अब इसको देखो अगले को, L2 L1 L3, ये भी ठीक है, 1 लेटर इज इन प्रॉपर एनवेलप, ये वाला इन प्रॉपर एनवेलप, इसमें ये वाला प्रॉपर एनवेलप, और ये वाले में ऑल 3 आर इन प्रॉपर एनवेलप। तो ये टिक कर दिए, वो फेवरेबल आउटकम बने जा रहे हैं 6 में से, टोटल 6 आउटकम्स में से। अप टू नाउ यू गॉट 1 2 3 फेवरेबल। आगे देखो L2 L3 L1 ये रॉन्ग, L3 L1 L2 रॉन्ग, L3 L2 L1 रॉन्ग, बस 3 फेवरेबल और रिमेनिंग नॉट फेवरेबल। एटलीस्ट 1 लेटर, कम से कम 1 लेटर राइट एनवेलप में हो। तो इसमें L3 राइट एनवेलप में है, और इसमें हमें लगता है L1, और इसमें सारे राइट एनवेलप में है, ठीक है। ये L2 L3 L1 बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये रहा आपका L3 L1 L2 राइट नहीं है, L3 L2 ये और है, एक और मिल गया, ये वाला ये राइट एनवेलप में है ये चीज। और ऐसे देख लो, मैं तो लगता है अब ठीक हो गया। सेम सफिक्स, इसके नीचे 1 सफिक्स केवल 2 में है, इसके नीचे 2 सफिक्स ये 2 में है, इसके नीचे 3 सफिक्स 2 में, सही है। तो आपको मिल गया 1 2 3 4 फेवरेबल। एक मिनट, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
लिख देता हूं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन लेटर इज इन राइट एनवेलप। is given by 4 by 6 2 by 3. So the question is done. Doubt you can ask बेटे। तब लेटर्स बहुत ज्यादा लिखे जाते थे ना, तो रैंडमली कभी लेटर को एनवेलप में पुट इस तरह नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ये इससे लर्निंग मिलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा हार्डर प्रॉब्लम है, हल्की सी, समझ में आएगी, दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा टफर क्वेश्चन है ये। पर ये यहाँ आया था स्कूल एग्जाम्स में, किसी में आया था, पर पहले ये ना कंपटीशंस का आया हुआ क्वेश्चन है जो स्कूल एग्जाम में किसी टीचर ने पूछ दिया, तो बाई चांस आपको भी पूछ दे तो मैं करके दे रहा हूं। ए बैग कंटेन्स 50 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 50। 1 से लेकर के 50 टिकट्स हैं उस बैग के अंदर। 5 टिकट्स X1 to X5 are drawn at random and arranged in ascending order of magnitude. 5 tickets are drawn at a time. दैट वे ये केस 1 बैठता है, केसेज आपको जो सिखाए हुए उनमें केस 1 है। 5 टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम, लेकिन जब वो ड्रा हो गए तो उन्होंने क्या किया, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऐसे अरेंज भी किया, X1 लीस्ट वाला X1, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर ग्रेटेस्ट वन एट द एंड। What is the probability that X3 is 30? अब ये आपसे मांग रहा है probability that X3 is 30, ये नंबर 30 होना चाहिए। तो यहीं पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। इस स्टेटमेंट को इस तरह से ओपन करोगे आप, X3 30 चाहिए, इसका मतलब X1 और X2 चाहिए 1 और 29 के बीच के 2 नंबर चाहिए। तो इधर देखना, 2 नंबर्स X1 X2 फ्रॉम फर्स्ट 29 नंबर्स, फ्रॉम 1 to 29, तभी तो होगा। X1 X2 1 और 29 के बीच का होना चाहिए, तो X3 एंड X3 30 होना चाहिए। एंड एक और बात, 30 के बाद के 2 नंबर आपको और भी चाहिए, वो किसमें से चाहिए, 31 से लेकर के 50 के बीच के 2 more numbers needed and 2 more X4, X5 from which list 31 to 50। इस तरह से क्वेश्चन ने X3 इक्वल टू 30 बोल के ये चीज पूछी हुई है। प्रोबेबिलिटी दैट X3 इज 30, मतलब कि 2 नंबर शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 29 एंड लास्ट 2 शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम 31 to 50 एंड देन ओनली X3 कैन बी 30। अब चलता हूं आगे। दिस मीन्स X1 X2 फ्रॉम 1 to 29, 29 में से 2 ड्रा कर लो, 29 में से 2, 29 C2 एट ए टाइम है ना ड्रा, तो 29 में से 2 हो गए और डिवाइडेड बाई टोटल 50 में से आपको 5 ड्रा करना है, 50 C5, तो 29 में से 2 हो गई। एंड का मतलब इनटू X3 30 होना चाहिए फिक्स, तो वो क्या है 1C1 30
आउट ऑफ दैट नंबर 30 के लिए 1C1, इसके लिए 29C2 और इस लास्ट वाले के लिए 31 to 50 20C2। 20 में से 2 चाहिए ये वाले, 29 में से 2 चाहिए ये वाले, और 30 फिक्स 1C1, और इसकी अगर कैलकुलेशन की जाए तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि ये कंपटीशन में आया था पहले, फिर टीचरों की नॉलेज में होते हैं ना क्वेश्चन, तो उन्होंने इसमें भी पूछ दिया, +1 वाले बच्चों को पूछ दिया, उनको तो हार्ड लगा होगा, पर अब रिपीट होता है तो आपको हार्ड नहीं है, आप करके देना, मैंने करके दे दिया क्वेश्चन को। ओके, सो वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। इधर देखिए बेटे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ये A fair coin with 1 marked on one face and 6 on other। कॉइन था, उसमें हेड टेल नहीं थे, कॉइन पर 1 नंबर पड़ा हुआ था और कॉइन के दूसरी तरफ 6 नंबर पड़ा हुआ था। ये तो कॉइन का अकाउंट। फिर क्या किया इसने, एंड ए फेयर डाई आर बोथ टॉस्ड, और एक डाई भी टॉस कर डाला इसने। एक कॉइन टॉस किया और उसके बाद एक डाई भी टॉस कर दिया। तो डाई पे नंबर 1, डाई पे नंबर 2 भी आ सकता है, डाई पे नंबर 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, और डाई पे 6 भी। पर याद रहे, पहले कॉइन टॉस किया और उसके बाद डाई टॉस किया, ये दोनों एक साथ टॉस कर दिए गए, कैसे भी समझ लो आप। ये कॉइन का है साहब, इधर डाई का है। अब नंबर कॉइन के ऊपर भी है, नंबर डाई के ऊपर भी है। फिर क्या मांग रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न अप इज 3 इज 12। अब प्रॉब्लम यह है कि दो चीजें इसने टॉस की, तो वो सैंपल स्पेस क्या है, इस केस का सैंपल स्पेस बिल्कुल अलग है। ऐसा होगा बेटे, समझो कॉइन का नंबर 1 आ गया तो डाई का नंबर 1 आ गया, कॉइन पर 1 तो डाई पर 2, कॉइन पर 1 तो डाई पर 3, कॉइन पर 1 डाई के ऊपर 4, कॉइन पर 1 तो डाई के ऊपर 5, कॉइन पर 1 तो डाई के ऊपर 6 नंबर। अब कॉइन 1 नंबर हो गया सारा, C6 लो, कॉइन पे 6 तो डाई के ऊपर 1, कॉइन पर 6 तो डाई के ऊपर 2, कॉइन के ऊपर 6 तो डाई के ऊपर 2, कॉइन के ऊपर 6 तो डाई के ऊपर 3, कॉइन पर 6 तो डाई के ऊपर, 1 मिनट हो गया ना, D1 D2 D3 D4 D5 और D6। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और 6 12 इसके वो सैंपल पॉइंट्स हो गए। 12 सैंपल पॉइंट्स हैं टोटल, और इस तरह का अजीब सा सैंपल स्पेस तैयार हुआ। कॉइन और डाई साथ साथ टॉस किए तो ये अलग सा ही सैंपल स्पेस बनेगा, जो कि रूटीन में नहीं है हम लोगों के, पर सैंपल स्पेस तो यही है। अब ये क्या मांग रहा है, सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न अप, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ नंबर्स इज 3, सम ऑफ नंबर्स इज 3। तो सम ऑफ नंबर्स 3 कौन कौन से आउटकम में बनता है, बताओगे बेटे? सम ऑफ नंबर्स इज 3 वेयर C1 and D2। yes, that is the only one I think, है ना। C1 D2 is the only one outcome where sum is 3, so your answer is 1/12। यही आउटकम फेवरेबल है, ये वाला 1 फेवरेबल आउट ऑफ 12 आउटकम्स। ठीक, सेकंड है 12 चाहिए इनको सम ऑफ नंबर्स इज 12। 12 के लिए कौन सा आउटकम है? C6 and D6। Yes, that is the only C6 one, and C6 D6, it is 1/12। बस हो गया सॉल्यूशन, 2 ही कोई पार्ट थे इसमें। तो वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट लगे तो पूछ लो बेटा।
क्वेश्चन नंबर 11 कैन बी सीन नाउ। ये देखिए है क्वेश्चन नंबर 11। ए टीम ऑफ medical students doing their internship have to assist during surgeries at city hospital। इसमें वो मेडिकल स्टूडेंट्स रिसर्च अपने इंटर्नशिप कर रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं सर्जरीज की, तो दे हैव टू असिस्ट सर्जरीज एट ए हॉस्पिटल। ठीक, इसमें कुछ खास नहीं लिखा है। अब देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्जरीज रेटेड एज वेरी complex, रूटीन, सिंपल और वेरी सिंपल आर रिस्पेक्टिवली, कि वो एक सर्जरी है, कोई पर्टिकुलर सर्जरी वो वेरी कम्प्लेक्स होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी कम्प्लेक्स सर्जरी, ज्यादा डिफिकल्ट सर्जरी वेरी कम्प्लेक्स होगी, इसका चांस है 0.15। वेरी कम्प्लेक्स, जिसको अब से आगे हम VC बोल देंगे, ठीक है, VC। कम्प्लेक्स की प्रोबेबिलिटी है 0.20। एक कोई सर्जरी कम्प्लेक्स है, इसका चांस है 0.20 प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्स सर्जरी। वेरी कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स हो गया। आगे चलो, कि वो सर्जरी रूटीन सर्जरी है, होती रहती है इस तरह की, उसे रूटीन सर्जरी कहते हैं, कि वो सर्जरी रूटीन सर्जरी है। इस टाइप का केस इनको मिलता ही रहता है। 0.31 रूटीन सर्जरी होने का चांस है 0.31। आगे चलो, सिंपल, कि वो सर्जरी, एक सर्जरी जो सिंपल है, उसके सिंपल होने का चांस है 0.26। ये सिंपल सर्जरी का चांस है। एंड वेरी सिंपल, अब आया वेरी सिंपल, प्रोबेबिलिटी दैट सर्जरी इज वेरी सिंपल, VS। वेरी सिंपल होने का चांस है 0.08 प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी सिंपल सर्जरी। अब ये सब इसने क्वेश्चन ने आपको दे दिया। अब आपसे भी कुछ पूछेगा, क्या पूछता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्टिकुलर सर्जरी विल बी रेटेड एज फॉलो। इन ये प्रोबेबिलिटीज आपसे पूछ दी। 4 प्रोबेबिलिटी मालूम पड़ रही, छोटे छोटे 4 क्वेश्चन है। पहले हम नंबर A करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्स और वेरी कम्प्लेक्स। यस, कम्प्लेक्स और वेरी कम्प्लेक्स सर्जरी एक है, 1 सर्जरी है, लिखा ना पर्टिकुलर सर्जरी, तो वो कम्प्लेक्स होगी तो वेरी कम्प्लेक्स नहीं होगी, वेरी कम्प्लेक्स होगी तो कम्प्लेक्स नहीं होगी। सो दैट्स these events are mutually exclusive, ME events। so the probability is probability of complex plus probability of very complex। complex की probability 0.20, very complex का probability ये लिखा पड़ा 0.15, so 0.35। B पार्ट देखें, B पार्ट में क्या डिमांड है इसकी? neither very complex nor very simple। You can see, yeah, here is the question, neither very complex nor very simple। probability neither very complex nor very simple, मतलब ये probability of not very complex and not very simple, उसको नोटेशन में ऐसे लिखोगे, नॉट वेरी कम्प्लेक्स एंड नॉट वेरी सिंपल। यू में राइट दिस एज वेरी कम्प्लेक्स और वेरी सिंपल बार। डिमोर्गन्स लॉ लगा दिया, ठीक है। दिस मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी कम्प्लेक्स और वेरी सिंपल। अब वो सर्जरी वेरी कम्प्लेक्स है तो वेरी सिंपल नहीं होगी, वेरी सिंपल है तो वेरी कम्प्लेक्स नहीं होगी। सो इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
So 1 minus probability of very complex plus probability of very simple, that's equal to 1 minus very complex का probability है 0.15 और very simple का probability 0.08, 1 minus 0.23, it is 0.67, no 77 आ रहा है, हाँ 77। डाउट पूछ ले बेटा, सारी चीजें नोटिस नॉलेज में, इसलिए मैं फ्रीली चलता रहता हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इनको ये चीजें आपके नॉलेज में ही, सिंबल डिमोर्गन्स लॉ, ए बार यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी बार कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी बार, है ना, ऐसे। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सेवरल टाइम्स यूज्ड फार्मूला। सो वी हैव डन बी पार्ट, और भी है इसमें एक सी और डी, 2 पार्ट और हैं, नॉट सो हार्ड, लेकिन करने तो हैं, हार्ड नहीं है लेकिन 2 पार्ट और भी हैं। सी पार्ट में, सी पार्ट आपको दिखा भी देता हूं, सी पार्ट में रूटीन और कॉम्प्लेक्स ये लिखा पड़ा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रूटीन सर्जरी और कॉम्प्लेक्स सर्जरी। रूटीन और कॉम्प्लेक्स का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ रूटीन सर्जरी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्जरी। रूटीन का प्रोबेबिलिटी अभी यहाँ पे ये जो पेपर था ना, इसमें लिखा है रूटीन का प्रोबेबिलिटी, ये लिखा है 0.31, इसी से मैं देख देख के लिख रहा हूं। रूटीन का प्रोबेबिलिटी है 0.31 और कॉम्प्लेक्स का प्रोबेबिलिटी 0.20, सो 0.51, और एक और डी सी पार्ट हो गया। तो डी पार्ट रूटीन और सिंपल, रूटीन सर्जरी और सिंपल सर्जरी। दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रूटीन सर्जरी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल सर्जरी। ओके, रूटीन की प्रोबेबिलिटी है 0.31 और सिंपल सर्जरी का चांस है 0.26, दिस इज 0.57 एंड दैट इज आंसर। This way, this question number 11 is completely done. And one more question in program. एक और क्वेश्चन आज के प्रोग्राम में है, बस आज के, उसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। फिर एक एक्सरसाइज आपकी प्रोबेबिलिटी में और बचती है, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन है, फिर प्रोबेबिलिटी आपकी फिनिश हो जाएगी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिखता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। इन ए लॉटरी 50 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 50, इस लॉटरी में ना 1 to 50 टिकट्स हैं, जो कि सामने उसी में लिखा है क्वेश्चन में, जहां भी लिख दिया, चलो 1 to 50 टिकट्स हैं। 2 tickets are drawn simultaneously, 2 are drawn at a time। 2 tickets आपने ड्रा कर लिए एट ए टाइम। एट ए टाइम ड्रा होता है तो वैसे तो केस 1 लगता है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम पैदा हो जाए बीच में तो वो अलग चीज है, नहीं तो केस 1 कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड इन स्पेशल मैनर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 बोथ टिकट्स ड्रॉन हैव प्राइम नंबर। 1 टिकट है प्राइम नंबर, इसमें प्राइम्स का प्रॉब्लम है, तो प्राइम नंबर सर्च करते हैं पहले। तो प्राइम्स कौन कौन से, बिटवीन 1 and 50, तो प्राइम नंबर 2। एक जना लिखा बेटा प्राइम नंबर्स, देखें काउंटिंग करो, काउंटिंग आती भी है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 23, 27, नहीं नहीं, सॉरी 27 नहीं है,
29, 29, 29, 31, 31, 37, 37 बीच में देखना नहीं गड़बड़ हो जाएगा। 41, 41, 43, 47, 47, 47, बस और नहीं है। बस वेरी गुड। ये कितने नंबर हैं देखना पड़ेगा, है ना। एक मिनट रुकना आप, ये 5 5 का बना लेता हूँ, 5 और ये 5 10 और 12 3 15। मुझे लगता है 15 नंबर्स हैं, आप भी काउंटिंग करो देखो, ठीक है। यस सर 15 है। 15 है, राइट। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी बोथ टिकट्स ड्रॉन आर प्राइम नंबर्स, बोथ आर प्राइम। कोई इस प्रोबेबिलिटी को ही बता सकता है पूरा आंसर ही क्या आएगा? एनीवन? 2 tickets are drawn from 50. Case 1, combinations used. 15 numbers are in general favorable. 15 prime numbers हैं, ये नंबर्स हैं जो कि क्या है, प्राइम है। तो दोनों प्राइम नंबर निकले, एट ए टाइम का ड्रॉ है। ओके, out of 15, 2 primes can be drawn in 15C 2 ways. And out of total of 50, any 2 can be drawn in 50C 2 ways. ये ऐसे निकलता है बेटे। बहुत several questions we have done. थोड़ा रिवीजन और चाहिए आपको, अच्छा तो आप अब सेल्फ रिवीजन करके और डाउट हमें जरूर पूछिए, ठीक है। नंबर 2, 1 टिकट हैज प्राइम नंबर। कहते हैं 1 प्राइम तो 1 कंपोजिट, मतलब नॉन प्राइम कंपोजिट नंबर, जैसे 1 भी उसमें शामिल होगा। 1 टिकट हैज प्राइम नंबर, एक ही प्राइम चाहिए, दूसरा नॉन प्राइम। एनीवन कैन टेल दिस प्रोबेबिलिटी? 15 upon 50, 35 C1 divided by 50 C2। एक मिनट लगा। 1 टिकट इज प्राइम, एक प्राइम चाहिए, तो 15 में से 1 चाहिए, राइट। यस सर। 15 में से 1 चाहिए, एक और कहां से चाहिए बेटे? 35 C1 का कंपोजिट करेक्ट है नंबर। बेटे, 35 C1। और जो बचे हुए 35 नॉन प्राइम है, उनमें से एक और चाहिए, और टोटल 50 में से एनी 2, 50C2। और इसका जो भी कैलकुलेशन आ जाए, 15 इंटू 35 बाई 50C2 कैलकुलेट करना सिखाया हमने। 50 इंटू 49 बाय फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 ये ऊपर चला जाएगा, और आंसर आप लिख दो। जो भी है कैलकुलेशन करके आपको लिखना है। और आज का प्रोग्राम यहीं पर फिनिश हो गया। सर इसके 3/7। हाँ ठीक है बेटे, कोई नहीं। आपके कहने से मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास जगह भी वहां कम है। कितना बताया? 3/7। 3/7। ये लो, मैंने लिख दिया आपके कहने से। मैं आई हैव नॉट कैलकुलेटेड, इट इज योर कैलकुलेशन। ओके, तो